हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में क्लास 11th की रिवर एंड बोट प्रॉब्लम और स्विमर प्रॉब्लम और एज वेल एज इसमें रेन प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जेई में, नीट में, ठीक है ना, और स्कूल एग्ज़ाम्स में भी। तो दैट्स वाई हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे वेक्टर मेथड से। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम को समझते हैं कि रिवर एंड स्विमर को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर एंड स्विमर। देखिए, रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम में सबसे पहले तो ये फार्मूला समझना है कि किस तरह से हम किसको प्रेडिक्ट करेंगे और कौन सी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, जस्ट सपोज हमको एक सिचुएशन दी गई है कि एक रिवर है जिसकी विड्थ जो है वो हमारी क्या है, ये डी है। ठीक है, एक रिवर है जिसकी विड्थ कितनी है, डी है। ओके, तो क्योंकि ये जो विड्थ है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, ये जो विड्थ डी है यही आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जस्ट सपोज कि इस रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, इस डायरेक्शन में होगी, लेफ़्ट टू राइट। मान लो रिवर फ्लो हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट रिवर फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जस्ट कंसीडर कर लेते हैं वी आर। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ रिवर फ्लो हो रहा है जिसकी वेलोसिटी जो है रिवर की वो क्या है, वी आर। ठीक है, अब इसमें एक सिचुएशन है कि अगर कोई स्विमर जो है वो इस साइड पर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट को ओ कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पर ये स्विमर है। ठीक है ना, और इस स्विमर को क्या करना है कि इस स्विमर को यहाँ से पॉइंट ओ से स्विम करते हुए कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक आना है। जस्ट सपोज इसको मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब देखो, स्विमर को क्या करना है, एक शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना है। स्विमर को क्या करना है, एक शॉर्टेस्ट टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करने का मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी के वे में चलना होगा, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वे में चलना होगा। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यही है, परपेंडिकुलर, है ना। यानी कि स्विमर को क्या करना होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर स्विम करना होगा अगर वो मिनिमम टाइम में, एक मिनिमम टाइम में क्या चाहता है कि इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, तो अगर वो अब आप इसमें एक पॉइंट समझो कि अगर स्विमर ओ से बी तक स्विम करता है डायरेक्ट, तो अब क्योंकि इसमें रिवर का फ्लो भी है, तो जब स्विमर क्या होगा, जस्ट सपोज कि स्विमर ऐसे ही स्विम कर रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी स्विमर। ओके, ठीक है, तो इस स्विमर की वेलोसिटी क्या है, वी स्विमर। अगर ये इससे स्विम करता हुआ जाएगा तो होगा क्या कि इस रिवर का जो फ्लो है इस स्विमर को क्या कर देगा, ये परपेंडिकुलर स्विम करने नहीं देगा। और ये स्विमर यहाँ से जब स्टार्ट करेगा, कि यहाँ से ओ से स्टार्ट करेगा, और जब ये स्विम कर रहा होगा तो ये क्या करेगा कि स्विम करता 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 रिवर, ड्यू टू रिवर फ्लो, ठीक है ना, ड्यू टू रिवर फ्लो ये यहाँ पहुँच जाएगा, जस्ट सपोज ए पॉइंट पर। ठीक है ना, स्विमर कहाँ पहुँचेगा, ए पॉइंट पर। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिवर का भी फ्लो है
तो रिवर का फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो ये स्विमर को परपेंडिकुलर स्विम करने नहीं देगा और उसको क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा बी से, इस बी से ए की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट करेगा। ये शिफ्टिंग कितनी होगी वो डिपेंड करता है रिवर फ्लो कितना होगा और स्विमर की स्पीड क्या होगी स्विम करने की, ठीक है ना। तो जस्ट सपोज़ कि वो यहाँ से परपेंडिकुलर के साथ ये जो एंगल फॉर्म करता है ये थीटा करेगा, है ना, और उसका बी से ए की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये यहाँ से यहाँ, बी से ए की तरफ जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा यही आपको क्या देगा, ड्रिफ्ट, ठीक है ना। ये आपको क्या देगा, ड्रिफ्ट, कि कितना वो शिफ्ट होगा एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है ना, कितना वो शिफ्ट होगा एक्चुअल पोजीशन से, ये आपको देगा यहाँ पर ड्रिफ्ट। ओके, तो और वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उससे एक थीटा एंगल पर स्विम करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा, बट उसको एक्चुअल में पहुँचना कहाँ था, यहाँ पर बी पे पहुँचना था, है ना। तो अब अगर एक्चुअल में उसको ओ से बी तक पहुँचना है तो अगर वो परपेंडिकुलर स्विम करेगा तो वो शिफ्ट होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए कि वो ओ से बी तक स्विम कर जाए, है ना, डायरेक्ट ओ से बी में पहुँचे, ना कि ए में। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर एंगल में उसको इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, स्विम करना होगा, ताकि जो शिफ्टिंग है पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको इस साइड में स्विम करना होगा और उसको सी की डायरेक्शन में, मतलब ओ से सी की डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। और अगर ये एंगल उसका थीटा है, ये भी थीटा है जैसे सपोज, तो उसको थीटा एंगल पे यहाँ इस साइड में स्विम करना चाहिए, ताकि वो अगर उसका रिवर के कारण जो ड्रिफ्ट हो तो वो इसको यहाँ इस बी पॉइंट पर ले आए, है ना, रिवर के कारण जो ड्रिफ्ट हो रहा है रिवर वेलोसिटी के कारण, ताकि वो उसको कहाँ तक, बी तक ले आए और उसको एक्चुअल में बी तक ही जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसको क्या होगा कि थीटा एंगल के साथ ओ से सी की तरफ क्या करना चाहिए, स्विम करना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करूँ तो आप ध्यान से देखो कि उसको परपेंडिकुलर ऐसे जाना था, परपेंडिकुलर ऐसे जाना था, और उसको स्विम किस डायरेक्शन में करना चाहिए, इस डायरेक्शन में करना चाहिए, ठीक है, सी डायरेक्शन में, सॉरी, इस सी में उसको स्विम करना चाहिए। और इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है भाई, रिवर फ्लो, है ना, और स्विमर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए वी एस, ठीक है। और ये एंगल, जिस एंगल से ये स्विमर क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, वो जस्ट सपोज कि थीटा है ना। तो मुझे पता है कि जब एक स्लैंट फिजिकल क्वांटिटी वर्क करती है विद हॉरिजॉन्टल एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, तो उसमें क्या लगता है, कंपोनेंट डिवीजन। अब कंपोनेंट डिवीजन कैसे करते हैं, कंपोनेंट डिवीजन आपको क्या करना होगा कि जो स्लैंट यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जस्ट सपोज कि यहाँ पे वी एस जो है वो क्या है, क्योंकि वो स्लैंट है और जो स्लैंट वैल्यू होती है वही रिजल्टेंट होगी। तो जस्ट सपोज कि यहाँ पे वी एस क्या है, रिजल्टेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, एंगल थीटा है ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है, क्या होगा, क्योंकि मैं इस रिजल्टेंट का निकाल रहा हूँ, तो और ये क्या है, वी एस, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा, तो ये ऑलवेज क्या होता है, कॉस थीटा। जितना एंगल होगा वो कॉस के साथ होगा। और रिजल्टेंट चेंज होता रहता है, यहाँ पे फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एंगल हमेशा कॉस थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा याद रखिए, जब भी आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवीजन कर रहे होगे तो आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा कॉस थीटा में होगा। सिमिलरली इसका, इस रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा, सिंपल, है ना। वर्टिकल हमेशा साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस थीटा होता है। तो जब मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा देखो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इतना समझ में है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि वी एस कॉस थीटा, इस वी एस कॉस थीटा से ये जो स्विमर है अगर क्या करता है कि स्विम करता है, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, ए ओ से बी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वी एस कॉस थीटा वो वेलोसिटी है रिजल्टेंट की, वो वेलोसिटी है जो कि इसको ओ से बी तक पहुंचाएगी।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी विच इज़ वी एस साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो इस तरफ है ना। ये वी एस साइन थीटा क्या है, इस तरफ है, और रिवर फ्लो किस तरफ है, इस तरफ है ना। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ और सारी चीज़ें इसमें फाइंड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि टाइमिंग लेता हूँ, जिसमें वो क्या करेगा, स्विमर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ओ से बी तक जाएगा। इसके लिए अगर मैं टाइम को देखूँ तो टाइम कितना लगेगा, ओ से बी तक उसको स्विम करने के लिए, ओ से बी तक उसको स्विम करने के लिए टाइम कितना लगेगा, क्योंकि सिंस जो स्पीड होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना निकल कर आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये निकल कर आएगा। और डिस्टेंस मुझे पता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, डी थी, और स्पीड इसकी क्या है, देखो अगर उसको ओ से बी की तरफ जाना है तो देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी कितनी थी, वी एस कॉस थीटा, तो दैट्स वाई वी एस कॉस थीटा। और इस तरह से टाइमिंग जो आएगी उस स्विमर की, डी बाई वी एस कॉस थीटा, अगर उसको अलोंग कहाँ जाना है, ओ बी, ठीक है ना, अगर उसको ओ बी की तरफ जाना है तब, ठीक है। और यहाँ पर टी जो होगा कब मिनिमम होगा, कब टाइम कम लगेगा, जब आपके पास कॉस थीटा जो होगा, थीटा क्या होगा, 0 होगा। इफ, है ना, इफ थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब टी मिनिमम कब होगा, टाइम उस स्विमर को टाइम कम कब लगेगा, जब उसका थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। टी मिनिमम कब हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टी मिनिमम कब लगेगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम हुआ तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो दैट्स वाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पर होती है, जो कि ये 1 होती है। तो यानी कि थीटा अगर 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ये हो जाएगी 1। तो इट मीन्स कि टी मिनिमम, इसको उस स्विमर को उस रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम मिनिमम कब लगेगा, जब यहाँ पर डी बाई वी एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम में वो स्विमर क्या होगा कि ओ बी डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ठीक है ना, ओ बी डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं बी से ए की, यानी कि अगर स्विमर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर वी एस से अगर मान लो कि स्विम कर रहा है और उसमें ड्रिफ्ट आ जाता है, ड्रिफ्ट बी टू ए है, तो ये ड्रिफ्ट बी टू ए कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ड्रिफ्ट मैं निकाल रहा हूँ, ड्रिफ्ट एक डिस्टेंस है ना। फर्दर क्या करते हैं, ड्रिफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। ड्रिफ्ट जो है वो था बी टू ए और ड्रिफ्ट जो है वी टू ए, और ये क्या होगा, ये एक डिस्टेंस है, सीधी सी बात है, ड्रिफ्ट क्या है, एक डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करेगा। अब मुझे पता है कि जो ड्रिफ्ट है वो किसके कारण होगा, ये जो ड्रिफ्ट होगा बी टू ए के लिए स्विमर का, वो वी आर के कारण होगा। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट यानी डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम जो लगा हुआ है अभी जो मैंने ऊपर निकाला टी। तो इट मीन्स कि जो वी आर है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और टाइम जो है वेलोसिटी, वी आर क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो टाइम आया है वो हमारे पास आया है डी बाई वी एस कॉस थीटा, है ना। और अगर मैं मिनिमम टाइम ले रहा हूँ तो उस सिचुएशन में वी आर डी बाई वी एस हो जाएगा मिनिमम टाइम के लिए उस स्विमर के लिए। तो उसका जो ड्रिफ्ट होगा बी ए, जिसको मैं डी से ही दिखा देता हूँ, तो ड्रिफ्ट होगा उस स्विमर का, अगर वो सीधे सीधे स्विम करना चाहेगा तो ड्रिफ्ट अगर निकालने के लिए बोलता है तो ये फार्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो क्या चाहता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना,
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये है, देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अगर उसको सीधे ओ से बी तक पहुंचना है, ओ से बी तक पहुंचना है तो उसको इस डायरेक्शन में क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में स्विम करना होगा। तो जैसे ही वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा तो आप एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ये ट्राइंगल बन जाएगा, है ना, और इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम आगे जाएं और हम क्या करें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो वो मैंने अभी दिखाया, जैसा कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, COB, तो इसमें OC मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा CB परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BO यानी कि हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। तो OC मुझे निकालना है, तो CB मुझे, देखो CB मुझे क्या पता है, C से B था रिवर की वेलोसिटी जो मैंने अभी दिखाया था, तो ये CB हो जाएगा उसका स्क्वायर, और BO है स्विमर की वेलोसिटी VS का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि OC को फाइंड करना, तो OC कैसे निकलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो OC स्क्वायर था, और अगर मैं इसमें से OC फाइंड करता हूँ, तो OC कितना आ जाएगा, VR बाई VR का स्क्वायर था ना, प्लस VS का स्क्वायर, ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि OC को फाइंड करना, OC को फाइंड करने के लिए अगर ये फार्मूला लगाओगे तो आपके पास OC आ जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आप और क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे कि अगर मैंने क्या किया, दोनों से VR कॉमन ले लिया, इन दोनों से, तो VR कॉमन लेते ही बाहर आ जाएगा VR, है ना, VR स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, VR स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचे रहेगा, और ये हो जाएगा VS बाई VR, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, OC, ओके ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ओके। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे OC फाइंड करना है तो हम यहाँ से इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखो कि ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट, अगर आपको फाइंड करना है और रिवर वेलोसिटी और स्विमर वेलोसिटी गिवन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसी तरह से अगर आपको ये बोलता है कि कितने एक मिनिमम एंगल पर इसको क्या चाहिए कि ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि ताकि वो क्या कर पाए, वो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर पाए, तो किस एंगल से उसको रिवर को क्या करना चाहिए, रिवर में स्विम करना चाहिए, वो एंगल कितना होगा शॉर्टेस्ट, तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंस मुझे पता था, मैंने जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें क्या था कि जो उसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट था विच इज़ VS साइन थीटा, वो लेफ़्ट साइड में था, और रिवर फ्लो कैसे था, राइट साइड में था। तो अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो क्या हो जाएगा कि VS साइन थीटा और इक्वल टू VR आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कंसीडर करता हूँ तो ये आ जाएगा VR बाई VS। तो इट मीन्स कि साइन थीटा अगर आपको फाइंड करना है, यानी कि वो मिनिमम एंगल जिससे कि स्विमर को स्विम करना चाहिए ताकि वो क्या हो,
कर पाए, कि वो क्रॉस रिवर को शॉर्टेज डिस्टेंस में कवर कर पाए। तो ये आ जाएगा इतना एंगल, ठीक है ना, ये आएगा इतना एंगल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, जस्ट सपोज कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अपनी तरफ से थोड़ा सा, कि इसी से ही मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ और आप उसको देखो। कि क्वेश्चन ये है कि एक रिवर है जिसकी वेलोसिटी वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ फ्लो हो रही है, और वो कितने स्पीड से फ्लो हो रही है, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो हो रही है, ठीक है। और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो हो रही है ना। और जो स्विमर है, स्विमर का वेलोसिटी जो है जिससे वो स्विम कर रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, जस्ट सपोज, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर स्विमर को, ठीक है ना, अगर क्या है, स्विमर को क्या लग रहा है कि टाइम लग रहा है उसका रिवर क्रॉस करने पर, ठीक है, एक एंगल पर वो कितना है, मान लो कि उसको टाइम लग रहा है कितना, स्विम करने में 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, 10 मिनट लग रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और किस एंगल पर उसको क्या करना चाहिए, रिवर को पार करना चाहिए स्विम करते हुए, ठीक है ना। तो वो हम देख लेते हैं। तो फिर से वही है, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर स्विमर को कंसीडर करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मान, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो ये है डी, है ना, ये फाइंड करना है। और अगर वो इस एंगल पे इस डायरेक्शन में, यानी कि ओ ए बी, अगर वो क्या कर रहा है, ओ ए डायरेक्शन में स्विम कर रहा है थीटा एंगल के साथ, तो इसका जो वेलोसिटी है वो उसने दे रखा है, और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वो भी उसने दे रखा है। तो मुझे सबसे पहले डी निकालना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डी कैसे निकालेंगे, और उसको टाइम देखो कितना लगता है, मिनिमम टाइम उसको लगता है मान लो 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्या था, कि जो टाइम था वो आया था हमारे पास डी बाई कितना, वी ऐसा आया था। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ये जो टाइम दिया है ये मिनिमम टाइम दिया है आपको, ठीक है। तो मिनिमम टाइम दिया है, तो मिनिमम टाइम मतलब ये 10 मिनट है, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 इंटू 60 का मल्टीप्लाई, और हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर। और मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, 8 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 का। तो ये मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 40/80, ठीक है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जैसे ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे रखोगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ रहा है 40/80, और मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये वेलोसिटी क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डिस्टेंस शुड बी 10 इंटू 60 इंटू 40/80। तो इससे इसको कट करेंगे तो 6 से 6 3 टाइम में हो जाएगा, और 6 क्या होगा 1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और इंटू 40 होगा और बाई 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000/3, है ना। तो 4000/3, अभी इसको डिवाइड आप कर सकते हो सिंपल, तो ये आ जाएगा इसका डिस्टेंस मीटर में, ठीक है, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 4000/3 और क्या 1000 का डिवीज़न कर दो, तो ये कट कर कितना हो जाएगा, 4/3। तो इतना किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा, 4/3। और मैंने बोला उसका एंगल कितना होगा। नाउ अभी मैंने देखो ऊपर फार्मूला बताया था कि अगर एंगल फाइंड करना है तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स, और उसकी रिवर की वेलोसिटी कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी कितना है 8, तो 2/8 कर लो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दोनों ही है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो
तो थीटा वुड बी साइन इनवर्स कितना 1/4। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास। अब देखो पेपर में ये तो मैंने रैंडम लिया है, तो पेपर में ये एंगल आपको वो दे देगा कि साइन में 1/4 किस एंगल की वैल्यू होती है। फिलहाल तो आप ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये रिवर और स्विमर प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।